हाँ, तो जो अपन कल राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सेशन बच गया था, कट हो गया था, लाइट ऑफ हो गई थी। तो वो सेशन ये था भाई कि 5वें चरण तक अपन उसमें पढ़ लिया था। 5वें चरण का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वरीयता राजस्थान, जिसके अंदर मत्स्य संघ भी जोड़ दिया गया है। मत्स्य संघ प्लस वरीयता राजस्थान दोनों को जोड़ के बन गया संयुक्त वरीयता राजस्थान, जो कि 5वां चरण एकीकरण का है। अब सुनो, एग्जाम में प्रश्न आएगा मत्स्य संघ कौन सा है, प्रथम चरण है। एग्जाम प्रश्न क्या आएगा कि मत्स्य संघ को वरीयता राजस्थान और मत्स्य संघ को कब जोड़ा गया, या फिर मत्स्य संघ का विलय 5वें चरण में कब किया गया। तो वो किया गया 15 मई 1949 को शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। ठीक है ना, ओके। तो ध्यान रखें, मत्स्य संघ का विलय, पहली बात तो समिति पूछे तो शंकरराव देव समिति एक प्रश्न बन गया, और दूसरा कब, तो 15 मई 1949 को। इसमें आपको पता है इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये इसके अंदर 4 रियासतें आती है, और निमराना ठिकाना आता है। तो भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज को मिलाएंगे अपन तो राज्य करे बिना वो नहीं मिलेगी, तो कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है। ठीक है, फिर प्रश्न आएगा कि जिस समिति से मत्स्य संघ का विलय किया गया था उस समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो उसमें सदस्य थे आर.के. सिद्धवा और प्रभु दयाल। ठीक है, ये 5वें चरण की बात हो गई। छठे चरण की अपन अगर बात करें तो छठे चरण में क्या हुआ था। छठे चरण में आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव जो है वो बॉम्बे में मिलाए गए और शेष शिरोई राजस्थान में मिला लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है जो अपने पढ़ी भी थी कि इस छठे चरण का राजस्थान के निवासी बहुत विरोध करेंगे, क्योंकि हमें जो है आबू देलवाड़ा चाहिए था, और आबू देलवाड़ा को आपने किसको दे दिया, बॉम्बे में, और बाकी बचा हुआ सिरोही हमें दे दिया। हमने कहा ना ना ना, हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने वापस, वल्लभ भाई पटेल साहब ने क्या कहा, क्योंकि पटेल साहब गुजरात के हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आबू देलवाड़ा गुजरात की उसमें मिला दिया जाए। ठीक है, तो वो क्षेत्र उनके पास में बॉम्बे या गुजरात में मिलाना चाह रहे थे, लेकिन हमने खूब विरोध किया, और हमें क्या हुआ कि 89 गांव और तो बॉम्बे मिला दिया, शेष शिरोही जो पीछे बचा हुआ शिरोही था राजस्थान मिला दिया। प्लस जो हमारे गोकुल भाई भट्ट थे, इनका हाथलगांव पड़ता है, वो भी बोले कि आप ले लो राजस्थान वालों को। और फिर कहा क्या, वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि राजस्थान वालों को जो है वो गोकुल भाई भट्टी चाहिए था, वो हमने दे दिया, मतलब इनका गांव है हमने दे दिया। हमने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन कोई बात नहीं, विलय 26 जनवरी 1950 को इसका हो गया, और प्रदेश का नाम राजस्थान भी जो है 26 जनवरी 1950 को मान लो पड़ गया। मामला ठीक है, लेकिन ठीक है नहीं। सिरोही का कंप्लीट विलय जब तक नहीं होगा हम बैठेंगे नहीं। इसलिए प्रश्न आएगा कि ऐसी मतलब कौन सी रियासत है जिसका विलय 2 बार हुआ। तो सिरोही का विलय राजस्थान के एकीकरण में 2 बार हुआ। एक आबू व देलवाड़ा को एक बार के लिए बॉम्बे मिलाया गया था, लेकिन जब 7वां चरण आएगा, देखो ये 7वां चरण है, इसमें वापस लेंगे अपन आबू देलवाड़ा, बड़ा विरोध होगा, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो सिफारिश करेगा कि ना भाई ऐसे मामला नहीं बैठेगा, आबू और देलवाड़ा तो आपको वापस राजस्थान को देने पड़ेंगे। अजमेर मेरवाड़ा जो कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश था, वो भी आपको राजस्थान को देना पड़ेगा। और फिर एमपी की एक जगह पड़ती है सुनेल टप्पा, बोले ये भी राजस्थान को देना पड़ेगा। तो एमपी को हमने कहा कि तूने हमें सुनेल टप्पा दिया, हम तेरे को कोटा का सिरोंज देंगे। तो कोटा, राजस्थान के जो कोटा है ना, कोटा जिले में सिरोंज जगह पड़ती है, वो हमने एमपी को दिया। प्रश्न क्या आएगा, राजस्थान की ऐसी कौन सी एकमात्र रियासत जिसका विलय 2 बार हुआ, सिरोही। कौन कौन से चरण में, और छठे चरण और 7वें चरण में किस जगह को लेके विवाद था, आबू और देलवाड़ा को लेके। आबू और देलवाड़ा को पहले कौन से चरण में काम मिलाया गया, तो छठे चरण में मुंबई मिलाया गया, बॉम्बे में। फिर 7वें चरण में राजस्थान मिलाया गया। 7वें चरण में और क्या क्या फेरबदल हुआ, तो आबू और देलवाड़ा को राजस्थान मिलाया गया, कोटा के सिरोंज को एमपी मिलाया गया, एमपी के सुनेल टप्पा को राजस्थान मिलाया गया, प्लस अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान मिलाया गया। ठीक है, ओके। फिर कुल मिला के फाइनली राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ, और उस समय हमारे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। हालांकि मुख्यमंत्री वाली बात अपन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वाली बात अपन ने बहुत गजब तरीके से पढ़ रखी है मुख्यमंत्री टॉपिक में। ठीक है, तो ये भाई राजस्थान का कंप्लीट हो गया। अब कुछ बातें हैं, 7 चरण अपने पढ़ लिए हैं कि आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम है मुनि जिन विजय सूरी समिति। ऐसे ही नहीं मिला था राजस्थान का। ये जो अपने बात की पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग तो की सिफारिश तो की गई थी, लेकिन उससे पहले एक समिति बनाई जाती है।
कमेटी बिठाई जाती है कि क्या विवाद है, तो फिर कहा कि नहीं विवाद बहुत बड़ा है, अपन को देना ही पड़ेगा। तो मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था और इसके बेस पर ही जो है वो आबू और देलवाड़ा राजस्थान में लाए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की मैंने बात की थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लो, काम ही आएगा। हालांकि इसका ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन अपन जानना चाहते हैं, आपने आगे काम आएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली हैं और अन्य सदस्य के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, ये इनका बारे में थोड़ा पढ़ लिया। अब कुछ फैक्ट है 5-10 जो देख लो। अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र पहला केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना, और कोई नहीं था। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा को जब राजस्थान में मिलाया था ना, हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे अजमेर मेरवाड़ा के, जो कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। फिर हरिभाऊ उपाध्याय ने, हालांकि क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री थे और अगर राजस्थान में इसको मिला लेंगे तो फिर मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे, इसलिए हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का बड़ा विरोध किया था, है ना। हाँ, और सिरोही जो है, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, खैर ये मैं बता दिया आपको। इसके अलावा जयपुर और अजमेर को आपको पता राजधानी को लेकर विवाद हुआ था, सत्यनारायण राव समिति की बैठी गई थी, उसके अंदर भी तब मामला शांत हुआ। उसके समिति के अन्य सदस्य थे वी विश्वनाथ और बी.के. गुप्ता। सिफारिश हुई तो जयपुर को राजधानी बनाया, अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया और फाइनली अजमेर को 26वां जिला भी घोषित किया गया। फिर कुछ बातें बहुत गहरी है हमारे संविधान सभा, क्योंकि अब रियासतें जब एक हो गई ना, तो अब हम बनाने जाएंगे संविधान, और संविधान बनाया जाएगा संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब संविधान सभा में क्या कहा गया कि भाई हर 10 लाख की पॉपुलेशन में एक एक बंदा आ जाना चाहिए। तो पूरे भारत में सब जगह से एक एक बंदा उठाया गया। तो राजस्थान से अगर बात करें तो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जो सबसे पहले संविधान सभा में गई थी और सबसे अंत में कौन गई। तो ध्यान रखें, राजस्थान की संविधान सभा में शामिल होने वाली, ठीक है ना, संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली रियासत तो थी बीकानेर। ठीक है ना, बीकानेर संविधान सभा में पहली शामिल होने पहली रियासत थी, जिसके राजा शार्दुल सिंह उन्हें हस्ताक्षर किए 7 अगस्त 1947 को कि यस हम संविधान सभा में शामिल होते हैं, रियासत त्याग देते हैं। अंतिम रियासत थी धौलपुर जो संविधान सभा में शामिल हुई। ठीक है ना, उस टाइम उसके राजा थे राजा उदयभान सिंह और उन्हें साइन किए थे 14 अगस्त 1947 को। ये भी कुछ बातें जरूरी है, हालांकि डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, साइन वाइन कब करे कोई जरूरत नहीं, इतना से याद रख लेना। संविधान सभा में शामिल होने वाली पहली रियासत बीकानेर, अंतिम रियासत धौलपुर। के.एम. पणिकर बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। बीकानेर रियासत से, बीकानेर रियासत पूरी तो नहीं जाएगी, कोई एक बंदा जाएगा। तो के.एम. पणिकर, हालांकि मैंने संविधान सभा में शामिल होने वाली ट्रिक बना रखी है बहुत गजब की, एमपी ऑनलाइन स्कूल वाले चैनल के ऊपर है, वो कभी अपलोड कर दूंगा कि हमारे राजस्थान से कौन कौन संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? के.एम. पणिकर। 1 नवंबर 2000 को आपको पता ही है, एमपी जब टूटा है ना, मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था, उसके डिवीजन के बाद में 1 नवंबर 2000 को उसका विभाजन हुआ, तो उसके बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया और आज भी राजस्थान ही है। अब कुछ 4 फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों एक साथ याद कर लेना। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़, सबसे नई पूछे तो झालावाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछे तो जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी पूछे तो वह शाहपुरा। ठीक है, ओके। बाकी आपको पता ही है मत्स्य संघ का, एक बात बता दूं मैं, पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का वैसे 18 मार्च 1948 ऑथेंटिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, बाकी कहीं कहीं पर 17 भी आ जाता है, एक साथ दोनों कभी नहीं आएंगे। तो 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में आपको पता है एकीकरण हुआ था। कुल मिला के टाइम लग गया 8 साल 7 माह और 14 दिन। ठीक है, ये भी फैक्ट है। अब ये ट्रिक है, वेरी इजी ट्रिक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। ये ट्रिक बहुत गजब की है कि अगर आपको प्रधान, क्योंकि मैंने कहा भी था कि आपको क्या क्या याद करना है, चारों रियासतों के प्रधानमंत्री पीएम कौन कौन थे। तो इसकी एक ही ट्रिक है, क्या है, शोगो माही, कि बेटा सो गया क्या, कि हाँ हाँ माँ सो गया, मतलब शोगो माही। तो शोगो का मतलब है शोभालाल कुमावत, ठीक है, गो से गोकुलाल असावा, माँ से माणिक्यलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। यह चारों रियासत के शुरुआती, क्योंकि आगे तो फिर पीएम बने ही नहीं थे, शुरुआती 4 चरणों के, रियासत का नाम आ गया, शुरुआती 4 चरणों के
प्रथम चरण के जो कि मत्स्य संघ है शोभालाल कुमाऊत, दूसरा राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान उसके गोकुलाल असावा, फिर संयुक्त राजस्थान उसके माणिक्यलाल वर्मा, फिर संयुक्त राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। ठीक है, चारों लगातार याद करने, चारों पीएम हो गए। फिर है आपको याद करना है राज प्रमुख, वेरी फेमस है। तो क्या था, वैसे उदय कभी भूलता नहीं था, लेकिन इस बार तो उदय भान है ना, उदय है ना, उदय जो है वो भूलकर ही माना। ठीक है ना, ये मैंने क्या लिख दिया, उदय भी है भाई, उदय भी भूलकर माना। ये सारे राज प्रमुख है। उदय से हो गया उदयभान सिंह पहले चरण में, दूसरे चरण में भीम सिंह, तीसरे में भू सिंह भूपाल सिंह और माना से मान सिंह। ये चारों राज प्रमुख याद हो गए। ठीक है, बाकी उद्घाटन करता चारों के गर्डगिल चाचा पटेल। ठीक है ना, तो पहले के उद्घाटन करता भी गर्डगिल, दूसरे का भी गर्डगिल, तीसरे के चाचा मतलब नेहरू और चौथे के पटेल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकें भी काम आएगी, चारों एक साथ लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो आपको पता ही है भाई, सभी के सभी चरणों की डेट है। वैसे कभी कभी यहाँ पर 17 मार्च भी आ जाती है तो भी सही है। 17-18 मार्च 1948 को पहला चरण, दूसरा 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, 18 अप्रैल 1948 को तीसरा, चौथा 30 मार्च 1949 को, फिर 15 मई 1949 को, फिर 26 जून 1950, लास्ट सातवां 1 नवंबर 1956 को। कुल मिला के 8 साल प्लस का टाइम लगा, लेकिन फाइनली राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। बहुत बेहतरीन क्लास थी जो अपन ने कंप्लीट कर ली है। हालांकि इसके 2 पोर्शन हुए, उसको कि आपको पता ही लाइव बीच में रुक गया था। पहला जो था वो लाइव रखा गया था, ये अपलोड वीडियो है, तो इसको आप वीडियोज में जाके देखना पड़ेगा और वो लाइव वाले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। राजस्थान जीके में झंडे गाड़ने, क्योंकि रीट की आगे भविष्य की तैयारी भी तो करनी है, 180 नंबर का मामला है, इसलिए खूब मेहनत करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। राजस्थान की जो ऐतिहासिक सीरीज चल रही है 1100 वाली, शाम को जो 1100 प्लस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपन, उसमें जरूर शामिल होना डेली 9 बजे। ठीक है, ओके।